ओम श्री साम शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराण में रुद्र संहिता युद्ध खंड का 36वां अध्याय प्रारंभ करते हैं। शंखचूड को उद्देश्य कर देवताओं का दानवों के साथ महासंग्राम। सनत कुमार बोले, उस दूत ने वहां जाकर शिवजी की सारी बात तथा उनका निश्चय विस्तार पूर्वक यथार्थ रूप से कह दिया। उसे सुनकर उस प्रतापी दानवेंद्र शंखचूड ने बड़े प्रेम के साथ युद्ध करने की चुनौती स्वीकार कर ली। इसके बाद वह बड़ी शीघ्रता के साथ अमात्यों के सहित विमान पर आरूढ़ हुआ और शंकर जी के साथ युद्ध करने के लिए उसने अपनी सेना को आज्ञा दे दी। शिवजी ने भी शीघ्रता से अपनी सेना एवं देवताओं को युद्ध के लिए प्रेरित किया और वे स्वयं सर्वेश्वर होकर लीलापूर्वक युद्ध के लिए तैयार हो गए। इसके बाद शीघ्र ही युद्ध प्रारंभ हो गया। उस समय अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे, कोलाहल और वीरों की गर्जनाएं होने लगीं। हे मुने, देव और दानवों का परस्पर युद्ध होने लगा। देवता तथा दानव धर्म पूर्वक युद्ध करने लगे। स्वयं महेंद्र वृक्ष पर्वा के साथ तथा भास्कर विप्रचित्ति के साथ धर्म पूर्वक युद्ध करने लगे। दंभ के साथ विष्णु का महान युद्ध होने लगा। काल कालासुर के साथ, अग्नि गोकर्ण के साथ, कुबेर कालकेय के साथ, विश्वकर्मा मय के साथ, मृत्यु भयंकर के साथ, यमराज संहार के साथ, वरुण कालांबिक के साथ, समीरण चंचल के साथ, बुध घटपृष्ठ के साथ, शनिश्चर रक्ताक्ष के साथ, जयंत रत्न सार के साथ, अष्टवसु वर्ष सगणों के साथ, अश्वनी कुमार दोनों दीप्तिमानों के साथ, नलकुबर धूम्र के साथ, धर्म धुरंधर के साथ, मंगल गणाक्ष के साथ, वैश्वान शोभाकर के साथ, कामदेव पिपिट के साथ, 12 आदित्य गोकामुख, चूर्ण खड़ग नामक असुर, धूम्र संघल विष प्रतापी एवं पलाश के साथ धर्म पूर्वक युद्ध करने लगे। शिव की सहायता प्राप्त कर देवगण असुरों के साथ युद्ध करने लगे। 11 महारुद्र भयंकर महाबली महापराक्रमी तथा वीर 11 असुरों से युद्ध करने लगे। महामणि उग्रचंड आदि के साथ, चंद्रमा राहु के साथ तथा बृहस्पति शुक्राचार्य के साथ धर्म युद्ध करने लगे। नंदीश्वर आदि शिवगण भी दानवों के साथ युद्ध करने लगे। उसका पृथक पृथक वर्णन विस्तार के भय से नहीं किया गया। हे मुने, उस समय शिवजी काली एवं पुत्र के साथ वट के मूल में स्थित रहे और समस्त सैन्य समूह निरंतर युद्ध कर रहे थे। रत्न जटित आभूषणों से भूषित शंखचूड भी करोड़ों दानवों से युक्त रत्न जटित मनोहर सिंहासन पर बैठा हुआ था। इसके बाद देवताओं एवं असुरों का विनाश करने वाला महायुद्ध छिड़ गया। उस महायुद्ध में नाना प्रकार के दिव्य आयुध चल रहे थे। गदा, रिष्टि, पट्टिश, चक्र, भुशुंडी, प्रास, मुद्गर, निस्सिंत्रश, भाला, परेख, शक्ति, उन्मुख, परशु, बाण, तोमर, खड्ग, सहस्त्रों तोपें, भिंदीपाल एवं अन्य शस्त्र वीरों के हाथों में शोभित हो रहे थे। महान उत्साह से युक्त वीर लोग युद्ध में गरजती हुई दोनों सेनाओं के वीरों के सिरों को इन आयुधों से काटने लगे। हाथी, घोड़े, रथ, पैदल तथा अनेक प्रकार के सवार सहित वाहन युद्ध में कट रहे थे। भुजा, जंघा, हाथ, कटी, दोनों कान, पैर, ध्वज, बाण, तलवार, कवच एवं उत्तम आभूषण कटकर पृथ्वी पर गिरने लगे। उस समय योद्धाओं के कटे हुए किरीट कुंडल युक्त सिरों से तथा हाथियों की कटी हुई सूंडों से, कटी हुई आभूषण युक्त भुजाओं तथा कटे हुए आयुधों एवं कटे हुए अन्य अंगों से समस्त पृथ्वी मधुमक्खी के छत्तों के समान पट गई। युद्ध में कटे हुए सिरों की आंखों से कबंध की ओर देखते हुए योद्धा शस्त्र धारण की हुई भुजाओं को ऊपर की ओर उठाकर जहां तहां दौड़ रहे थे। महाबलवान एवं महापराक्रमी वीर तीव्र नाद करते हुए अनेक प्रकार के शस्त्रों से परस्पर युद्ध कर रहे थे। कुछ योद्धा युद्ध में सुवर्णमुख वाले बाणों से योद्धाओं को मारकर जल वृष्टि करने वाले मेघों के समान वीर गर्जना कर रहे थे। कोई वीर चारों ओर से अपने बाणों से रथ सहित सारथी को इस प्रकार ढक दे रहा था जिस प्रकार बादल सूर्य को ढक लेता है। द्वंद्व युद्ध करने वाले वीर एक दूसरे से भिड़कर ललकारते हुए
तथा एक दूसरे के आगे जाते हुए मर्म स्थल पर प्रहार करते हुए आपस में युद्ध कर रहे थे। उस महायुद्ध में वीर समूह चारों ओर से अपने हाथों में नाना प्रकार के ध्वज तथा आयुध लेकर सिंहनाद करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। उस युद्ध में महावीर महान शब्द करने वाले अपने शंखों को पृथक पृथक बजा रहे थे और प्रसन्न होकर घोर नाद कर रहे थे। इस प्रकार दीर्घ काल तक देवताओं तथा दानवों का विकट, भयंकर तथा वीरों को हर्षित करने वाला महायुद्ध हुआ। परमात्मा महाप्रभु शंकर की यह लीला है जिसने देवता, मनुष्य एवं असुरों सहित सभी को मोहित कर रखा है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्ध खंड में शंखचूड़ वध के अंतर्गत परस्पर युद्ध वर्णन नामक 36वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब हम 37वां अध्याय सुनते हैं। शंखचूड़ के साथ कार्तिकेय आदि महावीरों का युद्ध। सनत कुमार बोले, हे व्यास जी, उस समय दानवों ने सभी देवताओं को पराजित कर दिया, जिससे शस्त्रों से शत विक्षत अंगों वाले देवता भयभीत होकर भागने लगे। वे लौटकर शिवजी की शरण में गए और हे सर्वेश, रक्षा करो, रक्षा करो, ऐसा विहल वाणी में कहने लगे। तब उन देवताओं की इस प्रकार की पराजय देखकर तथा उनका भययुक्त वचन सुनकर शिवजी ने महान क्रोध किया। कृपा दृष्टि से देखकर उन्होंने देवताओं को अभयदान दिया तथा अपने तेज से गणों के बल को बढ़ाया। तब शिवपुत्र महावीर कार्तिकेय शिवजी की आज्ञा लेकर रण क्षेत्र में दानवों के साथ निर्भय होकर युद्ध करने लगे। तारकासुर का वध करने वाले कार्तिकेय ने क्रोध करके वीर ध्वनि करते हुए उनकी 100 अक्षौहिणी सेना को युद्ध में मार डाला। कमल के समान नेत्र वाली काली सहसा दैत्यों का सिर काटकर रक्त बहाने लगी और उनका भक्षण करने लगी। वे दानवों के रुधिर का चारों ओर से पान करने लगी और देवताओं तथा दानवों के लिए भयंकर विविध प्रकार के युद्ध करने लगी। उन्होंने रण में लीलापूर्वक 100 लाख हाथी एवं 100 लाख दानवों को एक हाथ से उठाकर मुख में डाल लिया। हजारों कबंध युद्ध भूमि में नृत्य करने लगे। उस समय महान कोलाहल होने लगा, जो कायरों के लिए भयप्रद था। इसके बाद स्कंद कुपित हो पुनः बाणों की वर्षा करने लगे और उन्होंने क्षण भर में करोड़ों असुर सेनापतियों को मारकर गिरा दिया। जो शेष दानव मरने से बच गए, वे सब स्कंद के बाणों से शक्तः विक्षत तथा भयभीत होकर भागने लगे। तब वृक्ष पर्वा, विप्रचित्ति, दांड, विकंपन, ये सब बारी बारी से स्कंद के साथ युद्ध करने लगे। महामारी भी युद्ध करने लगी और युद्ध से नहीं हटी। उधर स्कंद की शक्ति से पीड़ित हुए असुरगण शत विक्षत होने लगे। हे मुने, उस समय स्कंद एवं महामारी की विजय हुई। स्वर्ग में दुंदुभियां बजने लगीं और फूलों की वृष्टि होने लगी। तब कार्तिकेय के महाभयानक अद्भुत दानवों का क्षय करने वाले एवं कल्पान सदृश और महामारी के द्वारा किए गए क्षयकारी उपद्रव को देखकर वह शंखचूड़ अत्यंत कुपित हुआ और स्वयं सहसा युद्ध के लिए तैयार हुआ। वह शंखचूड़ अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से युक्त, विविध रत्नों से जटित तथा सभी वीरों को अभय देने वाले विमान पर चढ़कर महावीरों के साथ रणभूमि में उपस्थित हो गया और कर्ण पर्यंत धनुष की प्रत्यंचा खींचकर बाणों की वर्षा करने लगा। उसकी वह शरवृष्टि भयानक थी तथा प्रतिकार के योग्य नहीं थी। उससे युद्ध स्थल में घनघोर अंधकार छा गया। सभी देवता तथा नंदीश्वर आदि जो अन्य थे, वे महागण भागने लगे। उस युद्ध में एकमात्र कार्तिकेय ही डटे रहे। उस समय दानवराज ने पर्वतों, सर्पों, नागों एवं वृक्षों की भयंकर एवं दुर्निवार्य वर्षा की। उस वृष्टि से शिवपुत्र स्कंद उसी प्रकार आहत हो गए जैसे घने कोहरे से आच्छादित सूर्य। हे मुनिश्रेष्ठ, उसने मैं दानव के द्वारा सिखाई गई अपनी अनेक प्रकार की माया फैलाई, किंतु कोई भी देवता तथा गण उसे नहीं जान सके। उसी समय महामायावी एवं महाबली शंखचूड़ ने अपने एक ही दिव्य बाण से उनके धनुष को काट दिया। उसने उनके दिव्य रथ एवं रथ के रक्षकों को नष्ट कर दिया तथा अपने दिव्यास्त्र से उनके मयूर को जर्जर कर दिया। उसने उनके वक्षः स्थल पर सूर्य के समान देदीप्यमान एवं आघात करने वाली अपनी शक्ति चलाई
तब उसके प्रहार से वे कार्तिकेय सहसा मूर्छित हो गए। पुनः क्षण मात्र में चेतना प्राप्त कर शत्रुवीरों को नष्ट करने वाले कार्तिकेय अपने महारत्न जटित वाहन पर सवार हो गए। वे कार्तिकेय पार्वती सहित शिव के चरणों का स्मरण मात्र कर अस्त्र शस्त्र लेकर घनघोर संग्राम करने लगे। उन शिवपुत्र ने क्रोधपूर्वक अपने दिव्यास्त्र से उसके समस्त सर्पों, पर्वतों, वृक्षों एवं पाषाणों को काट दिया। उन्होंने पार्जन्य बाण के द्वारा लीला से ही शंखचूड के आग्नेय शास्त्र को शांत कर दिया और उसका रथ तथा धनुष भी काट डाला। वे उसके कवच, समस्त वाहन, उज्ज्वल किरीट एवं मुकुट को नष्ट कर वीर ध्वनि करने लगे तथा बारंबार गरजने लगे। उसके बाद उन्होंने दानवेंद्र की छाती पर सूर्य के समान देदीप्यमान शक्ति से प्रहार किया। उस अत्यंत तीव्र प्रहार से वह मूर्छित हो गया। वह महाबली थोड़ी ही देर में शक्ति की पीड़ा दूर कर चेतना प्राप्त करके उठ गया तथा सिंह के समान गर्जना करने लगा। उस महाबली ने कार्तिकेय पर अपनी शक्ति से प्रहार किया। तब कार्तिकेय विधाता के द्वारा दी गई शक्ति को अमोघ सिद्ध करने के लिए पृथ्वी तल पर गिर पड़े। तब काली ने उन्हें गोद में उठाकर शिवजी के पास ले आईं। शिवजी ने अपनी लीला से ज्ञान के द्वारा उन्हें जीवित कर दिया और उन्हें अनंत बल प्रदान किया। तब वे महाप्रतापी शिवपुत्र उठ बैठे तथा पुनः युद्ध में जाने का विचार करने लगे। इसी बीच महाबली तथा पराक्रमी वीरभद्र बलशाली शंखचूड के साथ रण क्षेत्र में युद्ध करने लगे। उस दानव ने समर में जिन जिन अस्त्रों को चलाया, उन अस्त्रों को उन वीरभद्र ने लीलापूर्वक अपने बाणों से नष्ट कर दिया। तब उस दानवेश्वर ने सैकड़ों दिव्य अस्त्र छोड़े, किंतु प्रतापी वीरभद्र ने अपने बाणों से उनका छेदन कर दिया। तब प्रतापी शंखचूड अत्यंत कुपित हुआ। उसने अपनी शक्ति के द्वारा उनकी छाती पर प्रहार किया, जिससे वे कांप उठे और पृथ्वी पर गिर गए। इसके बाद गणों में प्रमुख गणेश्वर वीरभद्र क्षण मात्र में चेतना प्राप्त कर उठ बैठे और उन्होंने पुनः अपना धनुष ले लिया। इसी बीच काली कार्तिकेय की इच्छा से दानवों का भक्षण करने तथा अपने गणों की रक्षा करने हेतु युद्ध भूमि में गईं, और वे नंदीश्वर आदि वीरगण, सभी देवता, गंधर्व, यक्ष, राक्षस तथा नाग उनके पीछे पीछे चलने लगे। बाजे बजने लगे। सैकड़ों वीर मधु भांड लिए हुए थे। दोनों पक्ष के वीर युद्ध के लिए उद्यत थे। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्ध खंड में शंखचूड वध के अंतर्गत ससैन्य शंखचूड युद्ध वर्णन नामक 37वां अध्याय पूर्ण हुआ। कल हम 38वां अध्याय सुनेंगे। आज यहीं विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय।